नमस्कार। आज हम आपसे कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में नेतृत्व पर लिखे गए पत्र पर विवाद, उसका नतीजा, उसके दूरगामी परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा नेतृत्व पर उठाए गए सवाल पर का संकट फिलहाल टल गया। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एआईसीसी का सत्र 6 माह के भीतर बुलाने का फैसला लिया गया। यह यक्ष प्रश्न है कि जिन नेताओं ने नेतृत्व परिवर्तन या सामूहिक नेतृत्व के लिए चिट्ठी लिखी थी, वे अब क्या करेंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भले कह दिया उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है और अब आगे बढ़कर सबको एकजुटता के साथ कांग्रेस को मजबूत करना है, पर गांठ तो पड़ गई है। चिट्ठी लिखने वाले ज़्यादातर नेताओं के साथ मुश्किल है कि वे कांग्रेस से बाहर होने के बारे में तो सोच सकते हैं, पर भाजपा में जाने के बारे में नहीं सोच सकते। उन्होंने कई दशक तक कांग्रेस में रहते हुए अपनी जो वैचारिक पहचान बनाई है, उसमें उनके लिए भाजपा में जाना मुश्किल है। दूसरे, भाजपा में उन्हें ज़्यादा कुछ हासिल भी नहीं होना है, इसलिए उनके सामने केवल 2 विकल्प है। पहला विकल्प तो यह है कि वे कांग्रेस में ही पड़े रहें और किसी तरह से नेतृत्व का विश्वास जीतने का प्रयास करें। दूसरा विकल्प यह है कि कांग्रेस छोड़ कर गए दूसरे छत्रपों की मदद से पार्टी तोड़कर अलग पार्टी बनाएं और कुछ हासिल करने की कोशिश करें, जो कि अभी के माहौल में संभव नहीं दिखता है। लेकिन एक बात तय है कि गांधी परिवार के खिलाफ मुहिम का शंखनाद हो गया है। जिस पार्टी को वह परिवार अपनी जागीर समझ रहा था, या कुछ लोग उस परिवार को किसी भी हद तक जाकर मनवाने के लिए तुले थे, उनके अलावा एक धड़ा ऐसा भी बन गया जो चाहता है कि अब कांग्रेस की स्थिति में सुधार के लिए परिवर्तन जरूरी है, और वह भी एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ। अभी उस धड़े की आवाज को गांधी परिवार के प्रति अपने अंधभक्ति दिखाने वाले धड़े ने दबा दिया है, पर चिंगारी तो लग चुकी है। वैसे कांग्रेस पार्टी की ऐसी दयनीय दुर्दशा कभी नहीं हुई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी अब जिंदा भी रहेगी या नहीं। जिस पार्टी की स्थापना 1885 में एक विदेश में जन्मे एओयम ने की, क्या अब उस पार्टी की अंत्येष्टि विदेश में जन्मी सोनिया गांधी के हाथों होगी। पिछले 135 साल में इस महान पार्टी में दर्जनों बार फूट पड़ी और नेतृत्व बदला, लेकिन उसका अस्तित्व को जैसे खतरा आजकल पैदा हुआ वैसा कभी नहीं था। अब ना बीमार सोनिया उस खतरे को रोक पा रही है और ना ही राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर बदलाव का खेल खेलने राजी हैं। आज कांग्रेस इतनी अधमरी हो गई है और उसके नेता इतने अपंग हो गए हैं कि वे फूट डालने लायक भी नहीं रह गए। जिन 23 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, क्या उनमें से किसी की हिम्मत है जो बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, निजलिंगप्पा, शरद पवार आदि की तरह पार्टी नेतृत्व को चुनौती दे सके। जिन 23 नेताओं ने सोनिया को पत्र लिखकर कांग्रेस की दुर्दशा पर विचार करने को कहा था, जब वे कार्य समिति की बैठक में बोले तो उनकी गिग्गी बन गई थी। राहुल गांधी ने इन सब की हवा निकाल दी। कौन हैं ये लोग? ये सब इंदिरा सोनिया परिवार के घड़े हुए कठपुतले हैं। इनकी अपनी हैसियत क्या है? इनमें से किसी की भी जड़ जमीन पर नहीं बची। ये राजनीतिक चमगादड़, उनकी जड़ें छत में, ये उल्टे लटके। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कांग्रेस जिस तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, उसे बाकायदा एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाने का आग्रह करें। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर लगती है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुस्से में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं से नाराजगी जताते हुए चिट्ठी की टाइमिंग का सवाल उठाया और कहा कि जिस समय सोनिया गांधी बीमार थी उस समय यह चिट्ठी लिखी गई। यहां तक तो ठीक था, पर इसी रॉ में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर भाजपा से मिली भगत का आरोप लगा दिया। कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के कथित बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे राजस्थान और मणिपुर में कांग्रेस का मुकदमा लड़ रहे हैं और 30 साल से कभी भी भाजपा के समर्थन में बयान भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रोफाइल भी बदल डाला, वहां से कांग्रेस का नाम हटा दिया। हालांकि बाद में खुद राहुल गांधी ने फोन करके सिब्बल को सफाई दी और कांग्रेस के बाकी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल ने भाजपा से मिली भगत या इससे मिलती जुलती कोई बात नहीं कही। अब सवाल है कि राहुल ने नहीं कही थी तो फिर बात कहां से निकली, और यह भी सवाल है कि अगर कही भी थी तो बैठक के बीच से किस नेता ने यह बात लीक की। क्या चिट्ठी लिखने वालों में से जो लोग कार्य समिति के सदस्य, उन्होंने राहुल की बात लीक की? केवल गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद आदि कार्य समिति के सदस्य। वैसे यह एक सच्चाई है कि जब भी पार्टी हार के करीब होती है या हार जाती है तो उसमें तमाम नेताओं को अपने अध्यक्ष के वोट जुटाने की क्षमता पर संदेह होने लगता है। वे विद्रोह के मूड में आ जाते हैं और यहां तो सोनिया गांधी का आम जनता में अब अस्तित्व नहीं के बराबर है। यहां तक कि वे पार्टी के संगठन को दैनिक रूप से संभालने बढ़ाने में सक्षम नहीं दिख रही है।
केवल इतना ही नहीं, पार्टी के अनेक बड़े नेताओं की शिकायत है कि उन्होंने सोनिया गांधी व राहुल गांधी मिलने के लिए भी व्यवस्थित समय नहीं दे पाते। ऐसे में पार्टी का पतन के घर से उठना असंभव है। एक दो राज्यों के लोकल कांग्रेसी छत्रपों के कारण कांग्रेस की कुछ उपस्थिति दिखाई दे रही, वरना अभी तक कांग्रेस किसी हाशिए में चली गई होती। 6 माह बाद जो कार्यसमिति की बैठक होगी, उसमें यदि गैर सोनिया परिवार के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना भी दिया गया तो वह भी देवकांत बरुआ की तरह दुम हिलाने के अलावा क्या करेगा। अब तो एक ही रास्ता बचा रह गया, वह यह है कि राहुल गांधी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे अनुभवी नेताओं और बुद्धिजीवियों से सतत मार्गदर्शन ले, ठीक से भाषण देना सीखे और इंतजार करे कि मोदी से कोई भयंकर भूल हो जाए और कोई धक्का ऐसा जबरदस्त लगे कि पस्त होती कांग्रेस की हृदय गति फिर लौट आए तो शायद कांग्रेस बच जाए। अन्यथा बिना टॉप टू बॉटम पूरी तरह से जीर्णोद्धार किए बिना कांग्रेस का खत्म होना निश्चित दिखता है। लेकिन जब कोई नया नेतृत्व आएगा तो कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में समय जरूर लगेगा, पर वह मरेगी नहीं, जिंदा रहेगी और आगे फिर से झंडे गाड़ने के मौके भी। आपको हमारी समीक्षा कैसी लगी? कृपया अपने कमेंट, अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा।